मोहन अब राधा को एकटक देख रहा था। अब उसकी नज़रें सिर्फ राधा पे ही टिकी थी। उसे अपने किए का पछतावा हो रहा था। गुस्से में आकर उसने राधा को बहुत भला बुरा कहा था, पर राधा ने कभी उसका पलट कर जवाब नहीं दिया। वो तो बस सुनती रही। मोहन राधा की तरफ बढ़ा। उसके सामने खड़े होकर उसने राधा को आवाज़ दी। वो झट से बोली, मोहन, तुम आ गए। मुझे लगा कि तुम मुझ पर नाराज़ होकर चले गए। राधा के बोलने में कोई घमंड नहीं था। मोहन को अब उसकी गलती का एहसास हो रहा था। राधा ने मोहन से कहा, सुनो मोहन, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मोहन ने राधा को बीच में ही रोका। राधा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए मोहन ने कहा, मुझे माफ़ करो राधा। मैंने पूरा सच जाने बिना तुमको बहुत भला बुरा कहा। प्लीज़ मुझे माफ़ करो। उस पर राधा ने कहा, रूप का घमंड तो रूप देखने से आता है, पर मैं तो खुद को भी नहीं देख पाती। उसके शब्द सुनते ही मोहन सहम गया। उसने फिर से राधा की माफ़ी मांगी, उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। राधा ने भी मोहन की दोस्ती अपना ली। बाजू में ही रुकी राधा की दोस्त साक्षी ने कहा, मुझे एक काम है, मैं जाके आती हूँ, फिर बाद में मैं और राधा साथ में मिलकर घर जाएंगे। मोहन ने कहा, ठीक है, जब तक तुम आओगी मैं रुकूंगा राधा के साथ। बारिश के मौसम के कारण हर तरफ से ठंड महसूस हो रही थी। इतने में ही मोहन की नज़र थोड़ी ही दूर पर मौजूद एक चाय की टपरी पर पड़ी। उसने तुरंत ही राधा को कहा, चलो राधा, चाय पीने जाते हैं। और वो दोनों टपरी की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वो वहाँ टपरी में पहुँचे, बाहर बारिश शुरू हो गई। उस चाय वाले ने उन्हें बैठने के लिए एक लकड़ी की चेयर दी, जो 2 लोगों के लिए थी, पर एक ही। दोनों ही बैठ गए, वैसे ही एडजस्ट करते हुए। बारिश बढ़ी। उस टपरी वाले ने एक प्लास्टिक की चादर उनको बारिश से भीगने से बचाने के लिए दे दी। दोनों एक ही चादर ओढ़कर बैठ गए। राधा थोड़ी असहज महसूस हो रही थी, इसलिए मोहन ने राधा से बातचीत करना शुरू किया। वो अपनी बम्बई की ज़िंदगी के बारे में राधा को बताने लगा। जैसे बम्बई में लोग मशीनों की तरह काम करते हैं, बम्बई कभी नहीं रुकती, वो तो बस चलती रहती है। बातें करते करते उनकी चाय आ गई। चाय लेते समय चाय का गर्म ग्लास मोहन के हाथ को महसूस हो गया। वो हल्के से बोला, अरे ग्लास तो बहुत गर्म है और इसे पकड़ने के लिए कोई हैंडल तक नहीं है। राधा हल्की सी मुस्कुराई। उसने अपने दुपट्टे का एक सिरा मोहन को थमाया और उससे उस ग्लास को पकड़ने को कहा। अब दोनों चाय पीते पीते बातें कर रहे थे। राधा नजरें झुकाकर बात कर रही थी और एक मोहन था जो बिना उसके चेहरे से नजरें हटाए बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद मोहन ने राधा से उस हादसे के बारे में पूछने का सोचा, जिस हादसे में उसकी दोनों आंखें चली गई थी। मोहन ने राधा से पूछा, असल में क्या हुआ था राधा, जिस वजह से तुम्हारी नजरें चली गई? मोहन के पूछने के बाद राधा ने बताना शुरू किया। बचपन में एक दिन जब वो अपने पिताजी के साथ उनकी साइकिल पर बैठकर अपने स्कूल जा रही थी, उस समय केरल में तूफान की लहरें उठने शुरू हुई थी। देखते देखते हर तरफ से तबाही का मंजर महसूस हो रहा था। पानी हर तरफ से आग की तरह महसूस हो रहा था। उस कारण वो और उसके पिताजी नज़दीक के एक गांव की धर्मशाला के पास रुक गए। अचानक मंजर बदतर हो गया। अब पानी गांव में घुसने लगा था। उसी वक्त उन्होंने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उसके पिताजी निचली ढलान के पास पहुंचे। एक झोपड़ी में पानी भर रहा था और शायद उस झोपड़ी में कुछ लोग भी फंसे थे। यह आवाज़ उन लोगों के चिल्लाने की थी।
पिताजी ने राधा को वहीं रुकने को कहा और वो उन लोगों को बचाने के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उस झोपड़ी में एक माँ और उसके 2 बच्चे थे। एक बच्चा होगा 5-6 साल का और दूसरा तो नवजात ही था, शायद होगा 1 महीने का। अब उस बच्चे को बचाने जाए तो छोटा बच्चा और उसकी माँ बह जाती, और माँ और बेटे को बचाने जाए तो 6 साल का बच्चा डूब जाता। फिर उन्होंने सोचा कि पहले उस छोटे नवजात शिशु को और उसकी माँ को बचाते हैं और जल्द ही आकर इस बच्चे को भी ले जाते हैं। उन्होंने उस माँ को उस नवजात शिशु को अपनी गोद में लेने को कहा। उस माँ का हाथ पकड़कर वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। उस समय वो 6 साल का बच्चा वही झोपड़ी में एक पत्थर पे खड़ा था, पर बहाव बढ़ने के कारण उन्होंने उस बच्चे का हाथ अपने दूसरे हाथ में पकड़ा और उन सबको लेकर वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। बारिश की वजह से जमीन की सतह पर फिसलन महसूस हो रही थी और हाथ गीला होने के कारण उस 6 साल के बच्चे का हाथ उनके हाथों से छूट गया। वो गिड़गिड़ाते हुए नीचे जा पहुंचा जहां वो पहले था। वही पेड़ के उसने पकड़ को रखा। अब अगर राधा के पिताजी उस माँ का हाथ छोड़कर उस लड़के को पकड़ने जाते तो वो माँ और वो नवजात शिशु वहाँ से फिसल जाता। उन्होंने माँ को पहले ऊपर ले जाने का सोचा और धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगे, पर इसी में बहुत समय खर्च हो रहा था और नीचे की तरफ पानी का बहाव तेजी से जमीन निगल रहा था। वो छोटा लड़का डर कर नीचे एक पेड़ को पकड़कर बैठा था। राधा ने एक ना सोचते हुए उसे पकड़कर ऊपर लाने का निर्णय लिया और वो उस ढलान में उतरने लगी। उसके पिताजी ने उसे रोकने के लिए आवाज़ लगाई, पर उस बच्चे की जान के आगे राधा को कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। वो नीचे उतरने लगी। संभलते संभलते वो नीचे पहुंच गई। उस बच्चे के पास पहुंच गई। फिसलन के कारण बच्चा चल नहीं पाएगा ये सोचकर उसने उस बच्चे को दुपट्टे से अपनी पीठ पर बांधा और ऊपर चलना शुरू किया। फिसलन बहुत थी और ऊपर से पानी का बहाव भी अब अपनी चरम सीमा पर आ रहा था। ऊपर चढ़ते चढ़ते हड़बड़ी में राधा का पैर फिसला और बाजू के पत्थर पर उसका सर टकरा गया और चोट के कारण उसके सर से खून बहने लगा। उन परिस्थितियों में उसने खुद को संभाला और फिर से ऊपर चढ़ना शुरू किया। उसकी आंखों के सामने हल्का सा अंधेरा आने लगा था, पर उसने उसे नज़रअंदाज करते हुए वैसे ही चलना शुरू किया। कुछ देर बाद उसके पिताजी उतरते उतरते उनके पास आए और जल्द से जल्द उन्हें लेकर ऊपर पहुंच गए। राधा के कारण उस बच्चे की जान बची थी। उस बच्चे की माँ रोते रोते उनके उपकारों का शुक्रिया अदा करने लगी, पर पहुंचते ही राधा चक्कर आकर नीचे गिर गई। उसके पिताजी ने राधा के सिर पर लगी चोट देखी। उन्होंने अपने सिर का कपड़ा निकाला और उस चोट पर बांधा। उस माँ और उन बच्चों को गांव के ही लोगों के पास छोड़कर राधा को अस्पताल लेकर जाने लगे, पर अस्पताल दूर होने के कारण उन्हें देरी हो रही थी। पर आखिरकार वो अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने तुरंत ही राधा के सर पे दवा लगाकर उसका ट्रीटमेंट करना शुरू किया। उन्होंने कहा ज़्यादा खून बहने के कारण वो बेहोश हो गई है, कुछ देर बाद होश में आ जाएगी। कुछ देर बाद वो होश में तो आ गई, लेकिन अब उसके आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था। वो घबरा गई। उसने अपने पिताजी को आवाज़ लगाई। वो खुश होकर तुरंत उसके पास पहुंचे। राधा ने घबराकर उनका हाथ पकड़ा और कहने लगी, बाबा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसके पिताजी भी डर गए। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने पूरा चेकअप करने के बाद बताया कि खून ज़्यादा बहने के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। बहुत कम आशा है कि वो वापस आ सकेगी। बाद में उसके बाबा ने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। राधा की आंखों की रोशनी अब चली गई थी। मोहन सुन्न होकर सिर्फ राधा की बातें सुन रहा था।
मोहन के चुप रहने पर राधा ने उसको आवाज़ दी। मोहन ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ राधा, मैं यही हूँ। वो कुछ बोल पाता उतने में ही राधा की दोस्त साक्षी वापस आ गई और उन दोनों को चिढ़ाते हुए साक्षी ने कहा, चलो राधा, देर हो रही है, कितनी बातें करोगी। मोहन ने शर्माते हुए अपनी गर्दन नीचे झुकाई और हल्के से मुस्कुराया। हम अब जाते हैं मोहन, कल मिलेंगे, कहकर राधा चली गई। मोहन उसे ही देख रहा था। बादलों में किसी चांदनी की तरह राधा थोड़ी देर तक दिखी और मोहन से दूर चली गई।